आज हम देखेंगे लव कुश के जन्म से जुड़ी एक अनोखी कहानी और श्री राम का पहला तीर्थ। चलिए। ये है वाल्मीकि आश्रम, जिसे राम तीर्थ मंदिर भी कहा जाता है। रावी नदी के किनारे बसा ये मंदिर वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि सीता मैया अपने वनवास काल में यहीं आई थी और लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ। चलिए। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे माना जाता है कि सीता मैया ने एक्चुअली सिर्फ लव को जन्म दिया था। श्री राम से बिछड़ने के बाद सीता मैया इस दुख में थी कि उन्हें दूसरे संतान की खुशी नहीं मिलेगी। जब ये बात वाल्मीकि जी को पता चली तो सीता मैया का दुख दूर करने के लिए उन्होंने सोते हुए लव के पास पड़े हुए सूखे तिनकों और कुश को इकट्ठा कर एक बालक की रचना की और वो बालक कहलाया गया कुश। जय जय राम राजा राम जय राम। ये है सीता मैया की कुटिया और ये ईंटें देख रहे हैं आप। यहाँ माना जाता है कि अगर इन ईंटों का घर बना के मन्नत मांगी जाए तो आपको अपना घर मिल जाता है और अगर खिलौने चढ़ाए जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। इस पवित्र पानी के कुंड की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि सीता मैया वापस जब धरती में समा गई तो हनुमान जी बहुत दुखी हुए। उन्हें ढूंढने की कोशिश में उन्होंने यहाँ पर खोदना शुरू किया। कहते हैं कि उनके 2.5 बार कई चलाने से ही ये पूरी जगह एक सरोवर बन गई। श्री राम तीर्थ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और एक कुटी थी, इसलिए वाल्मीकि तीर्थ मंदिर का नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परित्याग करने के बाद वाल्मीकि जी ने सीता जी को इसी जगह पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी यहीं की थी, इसलिए ये आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सरोवर है। जब राम जी ने का यज्ञ के लिए घोड़ा को छोड़ा था तभी इस स्थान पर लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था। इस मंदिर के पास एक सरोवर है जिसे बहुत पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोद कर बनाया था। इस सरोवर की परिधि यानी कि गहराई 3 किलोमीटर है। सरोवर में स्नान करने के बाद भक्त इसकी परिक्रमा करते हैं। हल की नोक से खेत में जो रेखा बनी ये हमें उसमें प्राप्त हुई, इसलिए हम अपनी पुत्री को सीता बुलाएंगे। पिताजी कहते हैं ना, मौन रहने से अच्छा होता है प्रश्न करना। सभी पौधे और सभी वृक्ष भूमि देवी की कोख से जन्म लेते हैं, तो वो सब भूमिजा हुए ना। आपने अपने अधीन राज्य के बारे में कहा, लेकिन कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था कि कोई भी मनुष्य पृथ्वी का स्वामी नहीं है, तो फिर मिथिला आपके अधीन कैसे हो सकता है? अहिल्या कौन थी माँ? महर्षि गौतम की पत्नी। उन्होंने अपनी पत्नी को शाप क्यों दिया? तो क्या आप अपने क्रोध और अहंकार से मुक्त हो गए हैं? कौन है ये माता गार्गी? स्वतंत्र विचारों की समर्थक। क्या विचारों की स्वतंत्रता बुरी बात है माँ?
हूँ।